हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुताक्षं औदार्य माधुर्य गुणयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणान्तं त्रिसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनाथपित्रो कमलायताक्षो विशंभरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरपिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और 9वें अध्याय के अभी तक हमने 27 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम करेंगे 28 और 29, 28 एंड 29, 2 श्लोक हम करेंगे। तो 27वें श्लोक में भगवान कह रहे थे, यत् करोषि यद्यश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान ने कहा था, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, हवन करते हो, तपस्या करते हो, कुछ भी करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो। सब मुझे अर्पण करते चलो। ठीक है। तो भगवान ने ऐसा बोला। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे कि तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, क्या फल मिलेगा आपको। तो हम देखते हैं 28 श्लोक। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो श्री भगवान कहते हैं, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो इसका रिजल्ट क्या बताया भगवान ने कि तुम मुक्त होकर के मेरे पास आओगे, मुझे प्राप्त करोगे। हम जो भी स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, जो भी हम भगवत भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका एक उद्देश्य यही, एकमात्र एक यही उद्देश्य है कि हम जब इस शरीर को त्यागें, उसके बाद हमारी गति ऐसी हो जाए कि हमें भगवत धाम मिले और हमें वापस लौट के यहाँ ना आना पड़े, है ना। अगर इस दुनिया में दोबारा आते हैं तो क्या होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी में फंसे रह जाएंगे। जो जन्म लोगे तो ये तो है नहीं कि आपको जन्म के साथ में कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे कितने ही बड़े घर में जन्म ले लो, कितने ही रिच परिवार में जन्म ले लो, चाहे गरीब में ले लो, कोई रिच है वो भी ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को कोई परेशानी नहीं है,
मेरे पास कोई व्याधि नहीं आने वाली, मेरे पास कोई बुढ़ापा नहीं आने वाला, जन्म भी होगा, मेरी मृत्यु भी होगी, मेरी एक गरीब की भी होगी, अमीर की भी होगी, सारी परेशानियाँ झेलनी ही पड़ेगी, चाहे आपको जन्म कहीं भी मिले। और कोई बड़ा सम्माननीय राजनीतिक व्यक्ति है या कोई बड़ा ताकतवर पहलवान है, वो ये नहीं कह सकता, जैसे अभी थोड़े दिन पहले बीमारी आई थी, कोरोना वायरस आया था, तो ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा भाई ये जो कोई ताकतवर आदमी है जा रहा है तो उसको प्रणाम कर, भाई तेरे से डर लग रहा है मुझे, तेरे पास नहीं आ रहा मैं तो। ऐसा होता है क्या? वो तो एक पहलवान को भी अटैक कर लेगा, चाहे गरीब को भी अटैक कर लेगा, वो हर किसी के प्रति सम रहेगा। तो ये जो परेशानियाँ, जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा, व्याधियाँ, बीमारियाँ, ये सब तो लगा ही रहेगा। यदि आपने जन्म दिया है तो आप साथ में ये सब तो लेकर चल ही रहे हो, चलोगे ही, और इससे आप बच ही नहीं सकते। तो एकमात्र उपाय जो है, हमें यदि बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हरि भजन, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हो, अन्यथा तो कोई उपाय नहीं है, वरना करते रहो कुछ भी। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनावत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। युक्त का मतलब होता है योग, भगवान से जुड़ना। तो गुरु हमें क्या करते हैं? निर्देश देते हैं कि इतनी हरि नाम करो, इतनी आपको माला जप करनी है, ये खाना है, ऐसे रहना है। तो उनकी बातों को यदि आप फॉलो कर रहे हो तो आप गुरु के निर्देशन में, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, तो गुरु के निर्देश में रह कर के गुरु आपको ऐसा गाइड कर रहे हैं कि आप भगवान से योग अपना बना सको, यानी भगवान से आप जुड़ सको। ठीक है, तो ये बहुत युक्त वैराग्यम, जो युक्त वैराग्यम का मतलब होता है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि अनासक्त होकर के युक्त वैराग्य, जो आवश्यक है वही चीज़ करें, जो छोड़ने लायक है उसे छोड़ें, और जो भक्ति के विरोधी है उन सबको त्याग दें। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उनके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। युक्त वैराग्य क्या? हम लोग, हमारा जन्म हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कर्म करे बिना रह सके, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो कर्म भी देखो, दो तरह के कर्म होते हैं, एक होता है शुभ कर्म और एक होता है अशुभ कर्म। दोनों तरह के कर्म करने पड़ते हैं। शुभ कर्म क्या होते हैं? जो शास्त्र में बताए गए हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंगली जो हम कर्म कर रहे हैं वो है शुभ कर्म। ठीक है, जो अच्छे अच्छे काम जो हम कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, शास्त्रों में जो यज्ञ करने के लिए बोला गया है, दान देने के लिए बोला गया है, दूसरों की हेल्प करने के लिए बोला गया, जो भी अच्छे कर्म जो बोले गए हैं वो सब शास्त्रों में बताए गए हैं, तो वो जो व्यक्ति करता है वो शुभ कर्म कहलाता है। और अशुभ कर्म वो होता है जो शास्त्रों के अगेंस्ट जाके आप करते हो। शास्त्रों के अगेंस्ट, जैसे कि 4 नियम जो भक्ति मार्ग में फॉलो करने के लिए बोला जाता है, मीट नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग, स्त्री है तो आदमी के लिए, आदमी है तो स्त्री, अवैध स्त्री संग नहीं करना, और दूसरा एक और क्या था, मांस भक्षण नहीं करना। ये 4 नियम मेन मोटे मोटे जो अपराध होते हैं। तो ये 4 नियम का जो पालन नहीं कर रहा, इनको जो तोड़ रहा है, वो अशुभ कर्म कहलाता है। जो शुभ कर्म करेगा उसका तो क्या होगा, उसको शुभ फल मिलेगा। शुभ फल क्या होता है? शुभ फल, आपने पुण्य वाले काम करे, अच्छे कर्म करे, तो उसके लिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। लेकिन यदि आपने अशुभ कर्म करे, यानी शास्त्रों के विरुद्ध जाकर आप काम कर रहे हो, शास्त्र में बोला गया कि आपको सब्जियाँ ये सब खाना है, शाक सेवन करना है, प्लांट बेस्ड चीज़ें ही खानी है, लेकिन आप नहीं मान रहे हो शास्त्र को, आप हम तो खाएंगे भैया मीट मांस जो भी खाना है, तो ये अगेंस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं, कुल मिला के जो उल्टे काम, गलत काम कर रहा है, तो वो गंदे काम, उसका क्या होगा, आपको सज़ा मिलेगी। इस जगत में आप रहोगे, यहाँ पे भी आपको सज़ा मिलने वाली है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप चोरी करोगे, गलत काम करोगे, किसी को धोखा दोगे, किसी के दिल दुखाओगे, किसी की हत्या कर दोगे, तो आपको इस जगत में भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और मरने के बाद में भी आपको नरक में ही भेजा जाएगा। ना यहाँ आपको शांति, ना आपको मरने के बाद शांति, हर जगह भोगोगे। यहाँ भी भोगोगे, यहाँ भी आपको लोग बाग, आपके आजू बाजू वाले भी उल्टे सीधे बोलेंगे, और मरने के बाद तो गति क्या होगी पता ही है आपको,
गरम गरम कढ़ाई में तेल डाल के तल दिया जाता है। बहुत सारे नरकों का विवरण दिया गया है श्रीमद् भागवतम में, तो इतना भयंकर है ना, सुन करके यदि कोई पढ़ लेगा और नरकों का विवरण सुनेगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसा भयंकर, ऐसे अपराध का ये फल, इस अपराध का ये फल, कुल मिला के समझ लीजिए ऐसे कढ़ाई में तेल डाल के तलने जैसा ही सबको मिलने वाला है। या खंबा गरम गरम कर देंगे, जो अवैध स्त्री संग करता है तो गरम गरम खंबा कर देते हैं और उस पर चिपका देंगे, बोलिए जाते को बड़ा शौक है ना, ऐसा। तो बहुत भयंकर भयंकर बताया गया है, नरकों का विवरण किया है। और दारू ये सब जो पी रहे हैं, गलत भक्षण खा रहे हैं, और उनके लिए भी मुंह में खौलता हुआ गरम गरम तेल डाल दिया जाता है। तो बहुत ही भयंकर। और ये सब ऐसे नहीं मनमानी बातें हैं, ये शास्त्रों में लिखी है, मतलब ऐसा होता है, सचमुच में ऐसा होता है। और जो शास्त्रों को पढ़ रहा है, जान रहा है, तो वो डरेगा कि भाई ऐसी दुर्गति ना हो हमारी, तो वो अपने आप ही लाइन पे चलेगा। इसीलिए कहते हैं शास्त्र को पढ़ो और बच जाओ इन सब चीज़ों से। नहीं बचोगे तो भैया बहुत मुश्किल है। इसीलिए शास्त्र पढ़ के जो गलत काम करने से बचना चाहिए। तो युक्त वैरागी वही भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भी आप कर्म कर रहे हो, उन सभी कर्मों का फल जो है भगवान को अर्पित करते चलो, कृष्ण को अर्पित करते चलो। तो ये है युक्त वैराग्य। और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात की और प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है, अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है। और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपेक्षति। जो यहाँ पे भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा तभी करेगा जो भगवान के रूप को मानेगा। विग्रह, हमने बताया ना, जो भक्त होता है वो भगवान के रूप को मानता है, भगवान के, वो एक भगवान से अपना एक कनेक्शन जोड़ता है कि भगवान को या तो वो अपना पुत्र मानता है, या भगवान को अपना सखा मानता है, मित्र, या अपना प्रेमी, या दास से भाव में भी कर सकते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारा दास। वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, तो ये जो कुछ भाव होते हैं, इनसे अपने आप को हमें भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इससे कुछ आपका रिलेशन होगा, तभी आप सेवा करोगे। सेवा हम कहाँ करते हैं? जहाँ हमारा कोई रिलेशन होता है, हमारा पुत्र है, पुत्री है, रिलेशन है, तो हम सेवा करेंगे। पिता है, पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, तो हमारा कुछ उनसे संबंध है, तो ही हम उनकी सेवा करते हैं। सेवा संबंध है तभी हम सेवा करेंगे। प्रेम है, संबंध है जहाँ वहाँ प्रेम है, और सेवा करने से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो भगवान को भी हमें ऐसे ही एक मनुष्य की तरह ही, मनुष्य लेकिन भगवान को भगवान भी समझना, लेकिन एक तरह से आप उसको उनसे अपना कोई एक रिलेशन बना के रखना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि आपके घर में भगवान बैठे, क्या आपका क्या संबंध है इनके साथ में, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या संबंध है इनके साथ में। तुरंत आप बताओ कि मेरे भगवान मेरे ये लगते हैं, और इस भाव से मैं उनको देखती हूँ। और आप जिस भाव से उन्हें देखोगी तो वो भी आपको उसी भाव से देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक कोई भाई समझ ले, मेरे भाई हैं, मेरी रक्षा करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस भाव से मुझे देखता है, भजता है, मेरे को समझता है, मैं भी उसको वही समझता हूँ, और मैं भी उसको उसी भाव से रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसी भाव से उसको अपना प्रेम का आदान प्रदान करता हूँ। तो ऐसा भगवान बता रहे हैं। ब्रह्म ज्योति की तो पूजा करते ही नहीं, भक्त होते हैं तो भगवान के साकार रूप की ही पूजा करते हैं ना। तो बनने के बाद में मामू पैश्यति, भगवान कहते हैं कि मेरे पास ही आएगा, मुझे ही प्राप्त करेगा। ब्रह्म ज्योति की पूजा करने वाले ज्योति में जाकर के लीन हो जाते हैं। हमने कई दफ़ा गीता के श्लोकों में पढ़ा कि ज्योति में वो जाके मिल जाएगा, वहाँ पे घूमता रहेगा, फिर वापस लौट के नीचे आ जाएगा, है ना। इसलिए तो भगवान कह रहे जो भी कुछ तुम कर्म करो, जो भी कुछ करते हो, तो वो सारे कर्म मुझे दे दो। जैसे कि एक सन्यासी होता है ना, सन्यासी क्या करता है, अपने सारे काम धाम छोड़ता नहीं है, सांसारिक काम छोड़ता है, लेकिन स्पिरिचुअल जो उनके कर्म है वो तो करता है। प्रचार करने जाना है, और कुछ संग्रह नहीं करता। सन्यासी क्या करता है? कुछ भी संग्रह नहीं करता है। यदि उसको एक टाइम का भोजन भी करना है तो भिक्षा भागने जाएगा, भिक्षा लेकर के फिर वो जो भिक्षा में मिला वो उसे ठाकुर जी को भोग लगा के ग्रहण करेगा, फिर अगले टाइम के लिए दोबारा भिक्षा करने जाएगा। तो वो अपने लिए कुछ भी अपने पास रखता नहीं है। जो सन्यासी होता है वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी संग्रह करके नहीं रखेगा कि
नेक्स्ट टाइम के खाने के लिए चलो मैं संग्रह कर लूँ, तो वो कुछ भी अपने पास नहीं रखता। तो वैसे ही भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि अपने शुभ कर्म अशुभ कर्म जो भी करते हो तुम, जो भी तुम्हारी ड्यूटीज़ तुम्हें दी गई है, कुछ भी कर रहे हो, सारा का सारा मुझे अर्पित करते चलो और तुम क्या हो जाओ, मन से सन्यासी हो जाओ। वैसे तो आप संसार में दिख रहे हो, आप संसार में हो और अपना कर्तव्य कर रहे हो, अपनी सब काम कर रहे हो, तुम करो सारे काम। स्टूडेंट स्कूल जाए, पढ़ाई करे, ऑफिस वाला ऑफिस जाए, जॉब करे, गृहिणी घर का काम करे, सब कुछ करो। सब कुछ करते हुए भी सारा कर्मों का जो फल है पूरा का पूरा भगवान को अर्पण कर दो। अपने पास कुछ मत रखो, अपने पास कुछ भी मत रखो। तो इस तरह से कहते हैं कि जो तुम व्यक्ति जो है मन से सन्यासी हो जाएगा। मन से सन्यासी का मतलब जो काम कर रहे हो आप कृष्ण के लिए ही कर रहे हो, है ना। तो अपने पास अपने लिए कुछ हुआ ही नहीं। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, उसके अंडर कोई एक नौकर काम करता है, कैशियर, फाइनेंस उसका जो चेक करता है। तो वो जो व्यापारी है काफ़ी बड़ा उसका धंधा चल रहा है, तो कैशियर जो है उसका जो फाइनेंस मैनेज कर रहा है, तो वो उसके पास बहुत करोड़ों का लाभ हो रहा है। तो करोड़ों का जो पैसा है वो इकट्ठा करके रख रहा है, ठीक है। उसमें उसकी ऐसी कोई आसक्ति नहीं है कि इतना सारा पैसा मिल गया तो उसका ये थोड़ी ना नज़र होगी उसकी कि ये सारा पैसा मेरा हो गया। क्या वो ऐसा उसके अंदर भाव आएगा कि इतना पैसा मेरे पास में आ गया तो ये मेरा हो गया? उसको पता है ड्यूटी है मेरी, जितना भी करोड़ आए या 2 करोड़ आए, जितना भी आए मुझे काउंट करना है और रख देना है, पकड़ा देना है। मेरे को तो उसमें से जो सैलरी मिलनी है वही मिलेगी मुझे, तो उससे लीस्ट बॉदर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको इतना पैसा मिल रहा है या लॉस में जा रहा है व्यापार उसका, तो भी उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसे पता है ये व्यापार जिसका है वो जाने, उसको मुनाफा हो रहा है तो वो उसका, नुकसान हो रहा है तो वो भी उसका, मुझे क्या मतलब है, मेरे को तो मेरी जो थोड़ी सैलरी है वही मुझे मिलनी है। तो उसको ना उसके लॉस से कोई मतलब हो रहा है ना उसके प्रॉफिट से कोई मतलब हो रहा है, क्योंकि सब कुछ उसको पता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ सिर्फ उस व्यापारी के लिए, क्योंकि वो मेरा जॉब है, ड्यूटी है मेरी, है ना। इसी तरह से हमको भी भगवान वो व्यापारी है, भगवान वो बॉस है जिसने अपना काम हमें दिया है, ड्यूटी अपॉइंट करी है, भाई तू बन जा ये, तू बन जा ये, तू डॉक्टर बन जा, तू टीचर बन जा, तू ये बन जा, सबको अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हमें यही समझना है कि काम तो उसने दिया है, तो एज अ ड्यूटी मैं करूं, मैं इस काम को एक ड्यूटी की तरह करूं, ना कि चिपक जाऊं। जैसे व्यापारी बोलेगा इतना पैसा मेरा है ये, तो वो चोरी बोला जाएगा ना उसको, और उसको डंडे और पड़ेंगे। तो इसीलिए हमारी गलती क्या होती है, हम लोग भगवान को प्रोप्राइटर मालिक नहीं मानते हैं। हम लोग जब भगवान हमको कुछ दे देते हैं तो हम अपने आप को मालिक मानना शुरू कर देते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो हमें भगवत गीता यही सिखाती है कि भाई तुम यहाँ बहुत ही टेम्परेरी जॉब पे आए हो, तुम यहाँ पर परमानेंट रहने नहीं आए हो। तुम्हारा जो शरीर मिला है तुम्हें, बहुत ही टेम्परेरी टाइम के लिए तुम्हारा जॉब मिला हुआ है तुम्हें, जो भी पोस्ट तुम्हें मिली हुई है या जो भी डेजिग्नेशन, जो भी तुम शरीर में आए हो, स्त्री कुत्ता बिल्ली जो भी, तो आप बहुत टेम्परेरी हो, परमानेंट नहीं हो। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हर सब कुछ अपना ऊपर लेते, मैं करने वाला, मैंने ही करा है, मेरा ही घर है, मैंने ही बनाया है, मैं ही कमा रहा हूँ, मैं करते रहते हैं, मैं मेरा, इसी में इंद्रिय भोग में अटके रह जाते हैं हम लोग। तो भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो मेरे लिए करो, अपने लिए कुछ मत करो। तो मतलब जैसे जो भी करा सब भगवान को अर्पण, जैसे वो व्यापारी जितना भी कमाई हुई, नुकसान हुआ, भगवान तुझे अर्पण, जो भी मैंने करा सब भगवान आपके चरणों में अर्पण, ठीक है। तो जो व्यक्ति कर्म करते हुए, भजन करते हुए, लोकाचार्य करते हुए, लोक व्यवहार करते हुए, व्यापार करते हुए, कुछ भी करते हुए, सबका जो रिजल्ट है मुझे अर्पण करते चले और सोचे कि ये सब काम जो है मुझे भगवान ने दिया है, और दुनिया के सारे संबंधों को निभाते हुए, और संबंधों को भी इस नज़र से देखे कि ये सारे जो दिए हुए संबंध है भगवान द्वारा दिए गए हैं, तो ये मेरी ड्यूटी है ये सब करना, तो अपने कार्य को एक ड्यूटी की तरह करे।
बस एक ड्यूटी की तरह करे, तो भगवान कहते हैं कि वो फंसेगा नहीं, वो कर्म के बंधनों में फंसेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी गलती है, क्योंकि वो उसके पास अपने पास कुछ रखता ही नहीं ना, वो कुछ भी अपने पास रख ही नहीं रहा, मतलब मन से बिल्कुल खाली। ऊपर से दिख रहा है कि तुम बड़े सेठ हो, तुम्हारे पास बड़ा पैसा है, बड़ा घर है, बड़ा बार है, बड़ा प्रॉपर्टी, सब कुछ दिखाई दे रही है। दिख ऐसे रहा है कि ये वेल एकदम सेटल्ड एक व्यक्ति है, इसके पास इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। जैसे अम्बरीश महाराज थे, राजा थे वो, उनके पास बहुत ऐश्वर्य था, सब कुछ था, लेकिन वो मन से सन्यासी थे, वो अपना कुछ मानते ही नहीं थे। वो अपने आप को कहते थे मैं तो भगवान का दास हूँ, ये मेरा महल, मेरा घर, मेरा ये प्रजा, मेरी जो भी कुछ है, सब सारा राज्य भगवान का है, भगवान ही इसके स्वामी है। जो मैं कर रहा हूँ, मेरे शरीर, इवन मेरा शरीर भी भगवान का दिया हुआ ही है, तो शरीर से होने वाले काम तो भगवान के होंगे ही होंगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से अम्बरीश महाराज एक राजा होते हुए भी, राजा के वेश में दिखते हुए भी, वो क्या थे? बहुत बड़े सन्यासी थे। उनका राज्य एकदम से यदि आग भी लग जाए ना, फर्क नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा ऐसी कथा भी बीच में मैंने सुनी थी कि अम्बरीश महाराज के घर में आग लग गई, वो कुछ अपना भजन कर रहे थे, किसी ने बोला आप पे महल में आग लगी, तो उठे ही नहीं। बोला कि आग लग गई, उठो महाराज। कहते डिस्टर्ब मत करो, भजन कर रहा हूँ। फिर बाद में बोले कि तो क्या हुआ, मेरा क्या गया, भगवान का था, वो जल गया तो जल गया, मैं क्या करूँ, जिसने जलाया वो जलाया। मतलब ऐसे, मतलब अनासक्त, अपने घर के काम कर रहे हैं बिल्कुल अनासक्त होके, उसमें बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। अब आसक्ति से रहित होकर के अपना जो भी राज्य कर रहे हैं, एज अ ड्यूटी कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे राजा बनाया है, तो मेरा कर्तव्य है कि प्रजा की देखभाल करना, सब कुछ करना। लेकिन अल्टीमेटली बाद में एट द एंड ऑफ द डे भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपने जो मुझे ड्यूटी दी है वो मैं ठीक से कर रहा हूँ, जो भी मैंने करा वो सब आपके चरणों में अर्पण। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? शुभ फल को भी और अशुभ फल को भी, सभी को हमें क्या करना है? भगवान को अर्पण करते हुए चलना है, क्योंकि दोनों तरह के जो फल है ना, वो भी हमें क्या करने वाले हैं? बांधने वाले ही हैं। कैसे बांधने वाले हैं? तो शुभ फल होते हैं जैसे कि आप जेल में हो, ठीक है, जेल में आप कैदियों से, जेलर आके पूछता है बताओ आपको कौन सी चेन से बंधना पसंद करोगे। जो थोड़े अच्छे कैटेगरी के चोर हैं और थोड़े बहुत ही भयंकर जिन्होंने अपराध किया, उनके लिए बोलते हैं लोहे की जंजीर है और एक सोने की है, बताओ कौन सी से बंधना चाहोगे? सोने वाली से बंधना चाहोगे या उससे बंधना चाहोगे? तो क्या बोलोगे आप, बताओ? सोने से बंधोगे तो कौन सी आपको मुक्ति मिल जाएगी? रहोगे तो बंधन में ही, रहोगे तो जेल में ही, है कि नहीं? तो इसी तरह से यदि हम अशुभ कर्म भी कर रहे हैं, तो मतलब हम स्वर्ग में चले जाएंगे, वो सोने की चेन से बंधने वाली बात हो गई। स्वर्ग लोकों में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन बाद में पुण्य खत्म होते से वापस यहीं मृत्यु लोक में आ जाएंगे, वहीं गिर जाएंगे आके। तो ये भी बंधन का कारण ही हुआ ना। सोने की चेन से बांध देंगे, शुभ कर्म आपको सोने की चेन से बांधते हैं, अशुभ कर्म आपको, जो पाप कर्म होते हैं वो आपको नरकों में ले जाते हैं, वो लोहे की चेन से बांधते हैं, वहाँ भी आप बंधे हुए ही हो, नरक में चले जाओगे, फिर बाद में भोग करके फिर दोबारा से जन्म लो, दोबारा से कुछ कीड़े मकोड़े ये सब बनते रहो। तो ये जंजाल में, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे ही रह जाओगे। तो भगवान कहते हैं शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को जो त्यागता है और मन से सन्यासी बन जाता है, वही मेरे पास आता है। मामू पेश्यसी, भगवान कह रहे ना, मामू पेश्यसी, वही मेरे पास में आता है। विमुक्त माम उपेश्यसी, विमुक्त मुक्त हुआ, माम मुझे उपेश्यसी प्राप्त होता है। युक्तात्मा मन से स्थिर करके, जो अपने मन को स्थिर करके सारे कर्म मुझे अर्पित करते चलता है, वही व्यक्ति, वो शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, इनमें भी नहीं फंसता, पाप पुण्य के चक्रों में भी नहीं फंसता। यदि हम पाप पुण्यों के चक्रों में फंसे रहेंगे तो वापस हम बंधे ही रहेंगे, बंधन, जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना शुभ करो ना अशुभ करो, कुछ भी मत करो। क्या करो? इससे हटकर करो। इससे हटकर यानी सारे काम यदि तुम मेरे लिए करोगे तो तुम किसी भी गुण में फंसोगे नहीं, ठीक है? जैसे कि को आप खाना बना के खा रहे हो, तो खाना जो आप खा रहे हो तो एक सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 तरह का खाना होता है। सात्विक खाना जो अच्छा खाना, जिसमें लहसुन प्याज नहीं है, बिल्कुल अच्छा खाना है वो सात्विक।
और एक राजसिक खाना खूब नमक मिर्च मसाला वाला टेस्टी बना के खाते हो, राजसिक खाना हो गया। तामसिक खाना सड़ा गला या नॉन वेज वगैरह, ये तामसिक खाना हो गया। 3 तरह का खाना खाओगे तो इसके अनुरूप आपकी बुद्धि हो जाएगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बुद्धि मिलेगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको कर्म का बंधन मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम खाना खाएं ही नहीं, खाना खाओ ही मत। खाना खाओ ही मत तो क्या करो फिर? खाना खाओ मत, आप क्या करो, जो भी कुछ खा रहे हो उसको भगवान को ऑफर कर दो। उसको ऑफर करोगे तो उसको भोग लगा दो। उसका भोग सिर्फ सात्विक खाने का ही लगेगा। तो इससे एक निश्चित हो गया, दो लिस्ट तो आपकी हट गई। तो सात्विक खाने का ही भगवान ग्रहण करते हैं, भोग लगाते हैं। तो सात्विक खाना आ गया, तामसिक तो हट ही गया उसमें से। फिर उसको आप भगवान के आगे रखो, तुलसी दल डाल के ठाकुर जी के आगे। फिर वो भगवान यदि उसको पा लेते हैं तो वो गुणातीत हो जाता है। ये प्रकृति जो 3 गुणों से मिलकर बनी है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुण से मिलकर बनी हुई है। तो यदि आपने उस खाने का भगवान के आगे रख के भोग लगा दिया तो वो खाना में जो भी गुण थे ना, वो तीनों वो हट जाते हैं उसमें से। और क्योंकि वो भोग बन गया तो ये गुणातीत हो गया, तीनों गुणों से परे हो गया। और यदि वो आप ग्रहण करोगे उसको तो प्रसाद रूप में, तो वो क्या करेगा, आपको इन कर्मों के बंधन में फंसने नहीं देगा और आपको क्या करेगा, वो भगवत भक्ति में आगे बढ़ाएगा। वो आपको भजन की ओर लेके जाएगा यदि आप प्रसाद खाएंगे। तो इसीलिए इसी तरह से खाने का मैंने एग्जाम्पल बताया, भगवान को अर्पण करके खाओ। उसी तरह से हर एक कर्म को, हर एक एक्टिविटी को, आपका नहाना, आपका सोना, आपका उठना, आपका चलना, आपका हर कुछ करना, एक एक एक्टिविटी आप भगवान को ही अर्पण करते चलो। इवन यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, ये मैंने मेरे गुरुदेव के लेक्चर में सुना था। वो कह रहे थे कि लोग जब गुरु पूर्णिमा होती है ना, गुरु पूर्णिमा में लोग आके उनकी आरती उतारते हैं, प्रणाम करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। कोई उनके चरण धो रहा है, कोई उनके वो कर रहा है, सबका वो ले रहे हैं, सबका प्रणाम ले रहे हैं, सबका एक्सेप्ट कर रहे हैं। शिष्यों का हजारों शिष्य हैं, सब आके प्रणाम करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं अपने गुरु का दास हूँ। वो कहते हैं कि मैं मेरे गुरु का दास हूँ, मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखता। जैसे ही मुझे किसी ने प्रणाम दिया, वो भी मैं झट करके अपने गुरु को अर्पण कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा मेरे गुरु से सीखा। मेरे पास कहाँ से ज्ञान आया? मेरे गुरु ने दिया। तो मैं अपने पास में प्रशंसा भी नहीं रखता। मेरी कोई तारीफ करता है, मेरी कोई गुणगान करता है, तो वो भी मैं अपने पास नहीं रखता। और मेरे शिष्य मुझे यदि प्रणाम करके मुझे दंडवत देते हैं तो वो मैं अपने पास नहीं रखे, वो फटाफट मैं अपने गुरु को अर्पण कर देता हूँ। अपने पास नहीं रखना मुझे कुछ भी। हम अपने पास कुछ रहेगा तो हम उसका मिसयूज़ करेंगे। मिसयूज़ क्या होगा? अभिमान आ जाता है, वाह 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 मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं बड़ा भक्त, अभिमान आता है। ऐसे गुरु जी ये शिक्षा देते हैं हमको। तो कहते हैं कि मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता। वो तो बल्कि ये डिज़र्व करते हैं, वो तो मुक्त पुरुष हैं, वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं वो। लेकिन तो भी वो ऐसा आचरण करके हमें समझाते हैं कि कोई तुम्हारे को प्रशंसा करे तो फूल मत जाना, ये मत समझ लेना। और कोई बुराई करे तो भी मत परेशान हो जाना। हर में सम रहो, कुछ भी अपने लिए मत रखो। तो बोलते भगवान के मैं गुरु जी को अर्पण कर, और उनके गुरु जी को, ऐसे करते करते डायरेक्ट भगवान को अर्पण हो जाता है। तो अपने पास कुछ भी रखोगे चीज़ को तो वो आपके लिए वो घातक ही होगी, आप उसको ठीक से यूज़ करना नहीं आएगा आपको। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि कुछ भी चीज़ अपने पास मत रखो और सब कुछ जो है मुझे अर्पण करते चलो। जो हर एक कर्म यदि हम कृष्ण के लिए करेंगे तो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस परेशानी में पड़ना नहीं पड़ेगा और मुक्त होंगे और भव सागर से मुक्त हो पाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें क्या कर्म को खुद अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करें, बल्कि क्या करें, हम भगवान के लिए करें। और जो भी कर्म दिया गया उसको ड्यूटी समझ के करें और भगवान के प्रतिनिधि होकर के, एक भगवान के नौकर होकर के, भगवान के द्वारा दी गई सेवा हमारे समझ के और उसे हम करें और उसका रिजल्ट भी भगवान को ही अर्पण कर दें। ठीक है? तो इस तरह से करने से क्या होगा? भगवान कहते हैं जो मेरे बारे में ही सोचता है, मेरे विषय में सब चिंतन करता है, मेरे लिए ही काम करता है, मेरे लिए सब कुछ करता है, मन से संन्यास ले रखा है, मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा, अपने पास कुछ रख ही नहीं रहा, अंदर से खाली पड़ा है। वो ना प्रशंसा रख रहा है, ना कुछ और किसी चीज़ का रिजल्ट रख रहा है, कुछ भी रख रहा नहीं है, तो वो अंदर से बिल्कुल खाली है। तो भगवान कहते हैं वो
मुझे ही प्राप्त होगा। जो हमेशा मेरे लिए सब कुछ करेगा तो वो मेरे पास ही तो आएगा ना, और कहाँ जाएगा। तो उसको क्या गति मिलेगी, भगवान के धाम वो जाएगा, भगवत धाम। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक हुआ। नेक्स्ट लेते 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापयहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापयहम्। श्री भगवान कहते हैं, न मैं तो ना किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं उनका मित्र हूँ। यहाँ ये प्रश्न किया जाता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो भी वे भक्तों के प्रति विशेष रुचि क्यों लेते हैं, जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। एक जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उसका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। वे बादल के सदस्य हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो, स्थल पर हो या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भावनामत में रहते हैं। फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते। कृष्ण भावनामत शब्द ही बताता है कि वे लोग ऐसे भावनामत में रहते हैं जो सजीव आध्यात्मिकवादी है और उन्हीं में स्थित है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं संभाव रहता, समोह अहम, समोह यानी संभाव, भूत सर्वभूतेषु, समस्त जीव में मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े, ये जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे, जितने भी हम योनियां देखते हैं ना, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, भगवान से तो आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ना, मेरे से ही, मेरे अंश ममे वांशु जीवलोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कृष्ण। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, मेरे से ही सबका जन्म हुआ है। कीड़े मकोड़े अपने आप थोड़ी ना आ गए, भगवान ने तो बनाए। सांप कहाँ, किसने बनाए, भगवान ने तो बनाए। विष्णु में से सब निकलते हैं ना सारे। तो भगवान कह रहे सभी मेरे बच्चे हैं, सभी का मैं लालन पालन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से द्वेष करता हूँ या किसी के प्रति पक्षपात करता हूँ, कोई मेरा प्रिय या अप्रिय नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति, कोई पशु पक्षी हो या इंसान हो, किसी के प्रति भी भगवान द्वेष नहीं करते, किसी के प्रति भी ऐसा नहीं बताते कि ये मेरा पक्षपात करते हैं। सभी, भगवान कहते हैं सभी मेरे प्रिय हैं, सब मेरे अंश हैं। तो सभी का लालन पालन भगवान एक समान करते हैं। देखो कोई अभक्त है, ठीक है, मान लो भगवान में बिल्कुल विश्वास ही नहीं, नास्तिक व्यक्ति भगवान में विश्वास ही नहीं करता, तो भगवान ऐसा थोड़ी ना करते कि भाई तो ये नास्तिक है, मुझे मानता ही नहीं है, तो मैं इसको खाना नहीं दूंगा या इसकी मैं देखभाल नहीं करूंगा। उसको भी भगवान सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको भी भगवान, सूरज जो है, सब जगह सूरज की गर्मी मिल रही है, बारिश हो रही है, तो सब जगह इक्वली हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक जगह जो भगवान में विश्वास करता है, भक्त के घर में ही बारिश हो रही है, नास्तिक घर में मत करना, ये तो नास्तिक है, मेरी पूजा नहीं करता, इससे मत जाना, आदेश दे दिया देवताओं को, नहीं यहाँ वर्षा नहीं करनी है। ऐसा नहीं करते ना भगवान। सबको बराबर इक्वली हवा दे रहे हैं, इक्वली धूप दे रहे हैं, इक्वली सबको बारिश भी दे रहे हैं। सबके साथ कोई ऐसा भेदभाव वाला कोई ऐसा बात नहीं है। भगवान सबका लालन पालन भी कर रहे हैं, है ना। सबको ऐसा अभक्त है तो उसको भी भगवान खाना खिला रहे हैं, वो भी भूखा नहीं मर रहा है, उसको भी भगवान सब कुछ दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं किसी के प्रति भी पक्षपात नहीं करता, सबके प्रति समान रहता हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि लेकिन भक्त जो है ना, वो भगवान को बार बार याद करता है। सबके प्रति समान हूँ, सबके लिए एक जैसा काम करो। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं, ठीक है। तो पिता, चारों बेटे उसी के अंश हैं, उसी के अपने बच्चे हैं, ठीक है। तो भगवान पिताजी जो है सबके लिए बराबर सब कुछ, वस्त्र प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी फैसिलिटी सबको, बच्चों को बराबर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं।
दे रहे हैं ना। लेकिन उनमें से कोई एक बच्चा, एक बालक ऐसा है जो पिता से ज़्यादा अटैच्ड है और वो पिता की सेवा करता है, पिता के विषय में बार बार सोचता है, उनका कैसे सेवा करूं, कैसे उनको हृदय को समझता है, बार बार सेवा करने का प्रयास करता है। तो ये जाहिर सी बात है कि उसका थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा ना उस बच्चे के प्रति कि भाई हाँ, ये 4 बेटे हैं, लेकिन इनमें से ये वाला जो बच्चा है मझला, ये कितना केयरिंग है, कितना ध्यान रखता है, कितना सोचता है मेरे बारे में। तो उसके प्रति थोड़ा सा झुकाव होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक है, होगा ही ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो उसी बच्चे के लिए जो भगवान जो उसके विषय में सोच रहा है उसी का टेक केयर कर रहा है, दूसरे बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं पिता, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। वो सबके प्रति अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, सबके प्रति संभाव से सबका लालन पालन कर रहे हैं। लेकिन जो पिता के प्रति आसक्त है, जो पिता का ध्यान अधिक रख रहा है, जो उसकी सारी थोड़ा आज्ञा का अच्छे से पालन कर रहा है, तो पिता थोड़ा डेफिनेटली खुश होगा, भैया जो बोलता हूँ वैसा काम करता है, जैसा मैं आदेश देता हूँ उस हिसाब से चलता है, आचरण बढ़िया कर रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना स्वाभाविक है, सहज है, होगा ही, है ना। तो भगवान ये बता रहे हैं यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु वह भी अपनी संतानों के में विशेष रुचि देता है। उपकारी व्यक्ति है, दूसरा एग्जाम्पल, लोगों के प्रति बहुत उपकार कर रहा है, कपड़े दान दे रहा है, कंबल दे रहा है, ये दे रहा है, सबके प्रति लोगों को लग रहा है भाई कितना दयालु है, कितना बढ़िया इंसान है। लेकिन वो अपने घर वाले जो लोग हैं उनके प्रति एक अलग अटैचमेंट होगा उसका। अब उपकार सबके प्रति कर रहा है, लेकिन अपने घर में जो लोग सदस्य उनके प्रति अटैचमेंट अलग लेवल का होगा ना, क्योंकि अपने हैं वो लोग। तो ठीक इसी तरह से जो भगवान कहते हैं कि सारे जो जितने भी प्रकृति में जितने भी भूत यानी सर्वभूतेषु, समस्त जीव, जितने भी जीव हैं प्रकृति में, जितनी भी 84 लाख जितनी भी योनियां हैं, सभी मुझसे आती है, मेरे ही अंश हैं। तो मैं सबका एक समभाव से सबका ध्यान रखता हूँ। जो जिस भी योनि में है उसको उस हिसाब से उसको खाना प्रोवाइड करता हूँ, उसका लालन पालन मैं प्रोवाइड करता हूँ, उससे सब कुछ मैं करता हूँ। लेकिन फिर भगवान लगाते हैं लेकिन तू ये भजंती तू माम, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं भक्ति भाव से, जो मेरा भजन करते हैं, मई ते तेषु चापह्यम, तेषु यानी उनमें भी निश्चय ही मैं। तो भगवान कहते हैं किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। ठीक है, सारे लोग हैं, सबका मैं मेरे अंश हैं, तो मैं सबसे प्रेम करता हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता, कुछ नहीं करता, संभाव रहता हूँ, किसी के प्रति कोई मेरा पक्षपात नहीं रहता। लेकिन भगवान बताते लेकिन जो मेरा भक्ति पूर्व सेवा करता है, जो मेरे विषय में हम सदैव चिंतन करता है, जैसे भगवान ने बताया था ना, यद करोषि यद यशनाशी यद जुहोषि ददासी, यद जो कुछ कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, हवन कर रहा है तो मेरे लिए कर रहा है, शुभ अशुभ कर्म जो उससे पहले श्लोक में हमने देखा, हर एक कर्म का फल मुझे देता जाता है। कुछ अपने मन से तो संन्यास दे रखा है उसने, अपने पास तो कुछ रखता ही नहीं है, अपना हृदय में तो कोई भी चीज़ अपने लेता ही नहीं है, किसी चीज़ का रिजल्ट भी खुद नहीं लेता है, हर चीज़ को मुझे देता चलता है। सदैव जब देखो मेरी प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है, जो कर रहा है मेरे लिए ही कर रहा है, मुझे भोग लगा के ही खाता है, मुझे ही प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करता है, मुझे ही प्रसन्न करने के लिए जो कर रहा है मेरी प्रसन्नता के लिए करता है। तो ऐसा भक्त जो सदैव मेरे विषय में चिंतन करता है, मेरे लिए सब कुछ करता है, तो वो मेरे हृदय में वास करता है, भगवान कहते हैं। तो वो भक्त मेरे हृदय में वास करता है और मैं उन भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। तो ये तो इसमें कोई वो वाली पक्षपात वाली वैसी कोई बात नहीं है ना। भक्त जो है भगवान के लिए ज़्यादा, जैसे वो एक बेटा था, पापा पापा कर रहा है ज़्यादा, तो पापा का थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा हो गया। और जो भक्त है वो भगवान का अच्छा वाला बेटा है, जो शास्त्र में लिखा है, भगवान की जो आज्ञा दी है भगवान ने। शास्त्र क्या है? भगवान की आज्ञा। भगवद गीता क्या है? मैनुअल ऑफ ह्यूमन फॉर्म, जो हमें मनुष्य जीवन मिला है इसका मैनुअल बताया है भगवान ने। तुम्हें शरीर दे दिया, गैजेट ये बना दिया है, ये हमारी मशीन रूपी जो मानव शरीर है, ये मशीन बना दी गई है। अब इस मशीन को हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, दिस इज द मैनुअल भगवद गीता। आप इसे पढ़िए और जानिए कैसे इस मशीन को चलाना है, कैसे इससे आचरण करवाना है, वो आप सीखिए भगवद गीता से।
तो हम लोग अभी तक हमने इतना साल अपना निकाल दिया, इस जन्म में बूढ़े होने आए, लेकिन अब हम मैनुअल पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, पढ़ रहे हैं, वो भी बढ़िया बात है कि पढ़ने, अभी हमारी लेट बुद्धि जागी, पढ़ना शुरू तो कर दिया। इतना टाइम हमने निकाल दिया मैनुअल बिना पढ़े ही। अब हम मैनुअल पढ़ के देख रहे हैं कि भैया हमें कैसे जीना है, इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, जान लेते हैं। तो भी हम श्रेष्ठ हुए, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते उनसे तो हम श्रेष्ठ हैं कि भैया हम लोग अब मैनुअल पढ़ के समझना तो चाह रहे हैं कि भैया हमें कैसे जीना है, क्या खाना है, कैसे चलना है, कैसे सोना है, अपने कर्मों को किस तरह से भगवान के उनके रिजल्ट को अर्पण करना है। ये सब बातें भगवान जी हमें सिखा रहे हैं, भगवान कृष्ण हमको सिखा रहे हैं। तो जो व्यक्ति शास्त्रों के अकॉर्डिंगली चलेगा वही होता है भक्त। तो भगवान कहते हैं शास्त्र में है भगवान की आज्ञा, श्रीमद् भगवद गीता भगवान की आज्ञाएं हैं, तो उसको जो पालन कर रहा है तो वो डेफिनेटली भगवान का प्रिय तो होगा ही। तो भगवान कहते हैं कि उसके प्रति थोड़ा मैं पार्शल होता हूँ, यानी थोड़ा मैं उसके प्रति अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है मेरा। भक्त भगवान को बार बार याद करता है, इसीलिए भगवान भी उससे याद करने के कारण भगवान उसके साथ लीला भी करते हैं। और अपने मतलब बार बार भगवान के विषय में सोचेंगे तो भगवान भी क्या करते हैं, अपनी अनुभूति उससे करवाते हैं भक्त को, है ना। वो भगवान को बताते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, तेरे से अलग नहीं हूँ। जो भक्त भगवान पे हर एक काम करते रहे, भगवान में आश्रित रहता है, जो भी करता है भगवान ही करेंगे, भगवान ही कराएंगे, ऐसे हर चीज़ में भगवान भगवान, तो भगवान सचमुच में कराते हैं उसका काम। जैसे प्रहलाद महाराज जी थे, उनको भगवान में इतना दृढ़ विश्वास था, तो हिरण्यकशिपु कहता है क्या तेरे भगवान इस खंबे में है। भगवान ना भी हो खंबे में तो कहता है मेरे भक्त ने बोल दिया, उसको इतना विश्वास है खंबे में हूँ मैं तो हूँ, मुझे आना पड़ेगा। मेरा भक्त कह रहा है जो मुझ में इतना प्रेम करता है, मुझ में इतना श्रद्धा विश्वास करता है, उसने कह दिया खंबे में हूँ तो मैं हूँ, निकलूंगा मैं इस खंबे से। प्रकट हो गए भगवान खंबा तोड़कर। तो ऐसे भक्त यदि हम बनेंगे तो हमारे लिए भी भगवान खंबा क्या, दीवार क्या, कुछ भी तोड़ के निकल के आज भी आ जाएंगे। लेकिन उस लेवल के भक्त आजकल होते नहीं। ऐसा नहीं है कि सतयुग में ही भक्त होते थे, प्रहलाद सतयुग में ही पैदा होते थे, आज भी हैं। आज भी ऐसे कई भक्त हैं जिनको भगवान सामने नित्य दर्शन देते हैं, उनके साथ में आदान प्रदान करते, लेकिन वो भक्त है ना, वो उजागर नहीं करते, दिखाते नहीं लोगों को, शो ऑफ नहीं करते इस तरह से। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो जैसा करेगा मैं उसके साथ में वैसा रेसिप्रोकेट करने आ जाता हूँ। जो जैसा मेरा ध्यान करेगा मैं भी उसका वैसा ही ध्यान करूँगा। जो गोपियाँ भगवान के विषय में सोचती हैं, सदैव भगवान का स्मरण कर करके रोती हैं, तो भगवान द्वारकाधीश जब वो द्वारका नगरी में बैठे हैं, वहाँ बैठे बैठे वो रोते हैं, क्योंकि उनकी गोपियाँ, उनके शुद्ध भक्त वहाँ बैठ के उनको याद कर रहे हैं। तो वो द्वारका में बैठ करके वहाँ उनको बैठ के याद करके उनका स्मरण करते हैं। जो जैसा करेगा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उनकी वैसी ही पूजा करता हूँ, प्रेम पूर्वक भजन करता हूँ, भगवान कहते हैं। तो भगवान हमारे जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, कोई गलती नहीं मानते, बोलते हैं भैया मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति, कुछ भी दे दो मैं सब ग्रहण कर लेता हूँ, कुछ अपराध नहीं लेते। पत्ता दे दो, एक ही पत्ता दे दो चलेगा, थोड़ा सा एक जल दे दो मुझे चलेगा, एक फूल दे दो चलेगा, कुछ भी दे दो, लेकिन भक्ति भाव से दे दो, आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग, भगवान कहते हैं। और वहीं देवी देवताओं की आप यदि करोगे पूजा आराधना, तो देवी देवताओं के खिलाफ मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा भगवान खुद बता रहे हैं कि मुझ में और देवी देवताओं में क्या अंतर है। देवी देवता मेरे अधिकारी हैं, बड़े ही, वो भी श्रेष्ठ हैं, भगवान के अधिकारी हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो देवी देवताओं की पूजा करोगे तो बहुत रिस्क है, क्योंकि उनके लिए विधि विधान का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो रुष्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मैं भगवान जो पिता है ना सबके, तो वो रुष्ट भी नहीं होते, वो बच्चों की बहुत हज़ार गलती माफ़ कर, अरे ठीक है बच्चा है जाने दो, अरे कोई बात नहीं बच्चा है, छोड़ देते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों की हज़ार गलतियाँ माफ़ करते हैं, उसी तरह से हमारे भगवान कृष्ण सुहृद कहते हैं ना, मैं सबका बेस्ट फ्रेंड हूँ, सुहृद हूँ, बिना किसी वजह से मैं सबका हित चाहता हूँ, सबका कल्याण चाहता हूँ, मैं बिना किसी अपना मोटिव के, वो मेरी कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं तो तेरा कल्याण ही करूँगा, इस तरह से। और देवी देवताओं को करोगे तो वो तो क्या करते हैं, तुम मुझे अच्छे से करोगे पूजा तो ही तुम्हें कुछ रिजल्ट मिलेगा। जैसे इंद्र का हम पर एग्जाम्पल देखते हैं, इंद्र की पूजा बंद कर दी, सालों से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे, नंद यशोदा जी गोकुल में सालों से इंद्र की पूजा करते आए। जब भगवान 7 वर्ष के हुए उसके बाद उन्होंने उन्हें कहा कि आप ये पूजा छोड़ो,
गोवर्धन जी की पूजा करोगे, गोवर्धन में आगे बादल टकराते तभी वर्षा होती। इंद्र क्या करेगा इसमें? इंद्र क्या समुद्र पे वर्षा नहीं कर रहा? समुद्र क्या पूजा कर रहा है? क्या इंद्र, जो लोग पूजा नहीं करते दूसरे जगह, क्या इंद्र वर्षा नहीं करता? तो तुम इंद्र की पूजा करना बंद करो, वो करेगा वर्षा, उसकी क्या मजाल है। तो भगवान ऐसे कहते हैं कि तुम मेरी करो। तो फिर इस तरह से जब कहते हैं तो इंद्र तो देखो देवी देवता है ना, वो देवता है, तो रुष्ट हो गए, और रुष्ट होकर उन्होंने मोटी मोटी हाथी के सूंड जितने बड़े बड़े बूंद पटकने शुरू कर दिए, बारिश कर दी, पूरा डुबो दिया। तो देवी देवता नाराज हो जाते हैं, उनकी पूजा में थोड़ा बहुत त्रुटि रह जाए, उनको आप भूल जाओ, उनका पूजा ना करो, तो वो नाराज होकर के आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। वहीं ये भगवान कृष्ण कुछ नहीं मांगते आपसे, सीधे सरल आपका भाव चाहिए, आपका कुछ पैसा नहीं चाहिए, आपको कोई विधि विधान नहीं चाहिए, कोई उच्चारण में स्पष्टता वो भी नहीं मांगते कि भैया मेरा शुद्ध कृष्ण है तो कृष्ण ही बोलो, कृष्णा बोल दो, कृष्ण बोल दो। कोई बंगाली अपनी अपनी बंगाली टोन में बोल रहा है, कोई बिहारी अपनी बिहारी टोन में कृष्णा बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। भगवान कहते हैं कि भाव तो एक ही है ना, वो भाव तो मेरा ही लेकर के मुझे ही पुकार रहा है ना, चाहे वो नाम कुछ भी बोल रहा है, चाइनीज़ अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है, अंग्रेज अपनी अंग्रेज लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है, तो लेकिन बोला तो मुझे ही, बुला तो मुझे ही रहा है, तो वो हर किसी का भाव एक्सेप्ट करते हैं। वहीं देवी देवता के कुछ हवन शवन करो, उसमें थोड़ा भी उच्चारण में एक लाइन गड़बड़ होती है तो सबका रिजल्ट विपरीत हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि भैया सबसे अच्छा यही है कि मेरी ओर आ जाओ, कि उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। ईज़िली आपकी पढ़ाई भी, मतलब आपको रिजल्ट भी मिलेगा, और सब कुछ आपको कोई उसका एडवर्स उल्टा इफेक्ट भी नहीं होगा। इस तरह से भगवान बताते हैं। तो भगवान कहते हैं प्रेम पूर्वक भजन करता है मुझ में है, और पूरी सृष्टि भगवान के भीतर है, क्योंकि पूरी सृष्टि तो भगवान के अंदर ही है। जब पूरा हो जाता है तहस नहस, ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं, तो सृष्टि सारी क्या हो जाती है, सब भगवान के पेट में ही समा जाती है, भगवान के अंदर ही सब चले जाते हैं, इवन ब्रह्मा जी भी। तो भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान से ही सब आते हैं। तो भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से भी कुछ उनके प्रति वो नहीं, भाव ऐसा नहीं होता है उनका। जैसे 2 हाथ है, एक बाजू हमारी कट गई है, बाजू में कुछ फ्रैक्चर हो गया है, तो हम ऐसा थोड़ी ना कि ये वाला हाथ कुछ काम ही नहीं कर रहा तो इसको छोड़ो, ये तो कुछ काम का ही नहीं है। हमारा ही बॉडी का अंश है, तो हम उसका और अधिक ध्यान रखते हैं उस बाजू का ना, और अधिक तरीके से उसमें मलहम लगा रहे हैं, उसका थोड़ा टेक केयर कर रहे हैं। ये तो नहीं कि भाई कुछ काम ही नहीं कर रहा छोड़ो उसको, ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो हमारी बॉडी का पार्ट है, तो हम उस जो काम नहीं कर रहा उसका और अच्छे से ध्यान रखते हैं। इस तरह से भगवान जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसका भी ध्यान रखते हैं, जो नहीं रख रहा है उसका भी ध्यान रखते हैं, सबका भगवान इक्वली ध्यान रखते हैं। लेकिन भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से वो नहीं करते। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी भगवान, जो भी कोई परिस्थिति आती है उनके सामने, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है, तो वो उसमें भगवान की कृपा ही महसूस करते हैं। देखते हैं कि भगवान आपकी अनुकूल परिस्थिति, आपकी फेवरेबल कंडीशंस आ रही है, आपको अच्छा कुछ मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, जो भी कुछ आपके लिए अच्छे पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो भगवान को भक्त क्या करेगा, थैंक यू देगा, भगवान को बोलेगा आपकी बड़ी दया है, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो, कितना आप प्रेम वर्षण कर रहे हो मेरे ऊपर, मेरे को सब कुछ दिए जा रहे हो। और वहीं कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो उस अनुकूल परिस्थिति में भी वो भक्त जो है उसमें भी भगवान की कृपा का दर्शन करता है। वो कैसे कि वाह भगवान, मेरे कितने पाप इकट्ठे हो रखे हैं, आप उसको कम कर रहे हो। ये विपरीत परिस्थिति आ रही है तो मेरे जो इतने पाप हैं वो सारे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और आप मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हो, मुझे चांटा मार के सिखाना चाहते हो कि मैं गलत कर रहा हूँ तो ये सही ऐसे करना है, मुझे सही राह पे लाना चाहते हो, इसलिए तो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो भगवान जो भक्त होता है, विपरीत परिस्थिति हो या अनुकूल हो, दोनों परिस्थितियों में ही भगवान की कृपा दया की ही अनुभूति करता है। उसको कुछ लगता ही नहीं है कि भगवान की कृपा के आगे कुछ भी, सब कुछ भगवान की कृपा ही नज़र आती है उसको। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जो ऐसा भक्त हर समय मेरा ही स्मरण करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, तो मेरा ही हमेशा वो थैंक यू करता रहता है, मुझे ही हमेशा धन्यवाद देता रहता है। और वैसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है, वो मेरे अंदर वास करता है और मैं उसके अंदर वास करता हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। तो हम लोग ऐसे मूर्ख लोग हैं, फिर भी भगवान ने अपनी इतनी बातें बताई कि मेरी भक्ति पाना इतना इजी, इतना सरल है, सरल विधि है, तो भी हम जैसे मूर्ख जो हैं फिर भी भगवान के लिए और नहीं बढ़ते, भगवान की तरफ बढ़ना नहीं चाहते, भगवान के जो शास्त्रों में आज्ञा है उसका पालन नहीं करते हैं। तो हमारी इससे बड़ी दुर्मति, दुर्भाग्य क्या हो सकता है।
तो भगवान जो सुहृद हैं, बिना किसी वजह से हमसे प्रेम कर रहे हैं और हम लोग उनकी ओर नहीं बढ़ते हैं। तो हमारे चाहिए कि जो हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हम कम से कम भगवान को जान रहे हैं। भगवान हम पे कृपा करके अर्जुन जी के माध्यम से अर्जुन जी को अपना मित्र कह रहे हैं, सखा कह रहे हैं, इनडायरेक्टली हमें भी कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जी हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें ही भी भगवान अपना मित्र सखा कह रहे हैं। तो हमें उनके माध्यम से हमें भी तो अपनी बातें जना रहे हैं, तो हमें भगवान की बहुत ही आभारी कृतज्ञ होना चाहिए और उनका नाम जपना चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और भगवान की ओर बढ़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो इतना ही करके मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।